नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। श्रीलंका का भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ा बयान, कहा युद्ध होगा तो नहीं देंगे भारत का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हमिंदा राजपक्षे ने भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। राजपक्षे, जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है, उन्होंने कहा है कि भारत और चीन दोनों ही श्रीलंका के अच्छे दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद में उनका देश किसी का पक्ष नहीं लेगा और खुद को इससे दूर रखेगा। आपको बता दें कि राजपक्षे का हाल ही में कार्यकाल संभाला था, जिसके बाद उनका नजरिया भारत के प्रति बदल गया है और अब भारत का साथ देने के लिए श्रीलंका ने साफ मना कर दिया। तो ये काफी बड़ा झटका है भारत को श्रीलंका से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से की है बात। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है लॉकडाउन को लेकर कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। तीसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है और 31 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आज फोन पर बात की है। उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के विचार जाने हैं और उनसे विचार मांगे हैं कि उनकी क्या राय है कि देश में लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री की इस बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के रेड जोन व कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों का हाल जाना है सभी मुख्यमंत्रियों से और इन क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्रियों से उनके विचार जानने के लिए बात की है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 1 जून के बाद किन क्षेत्रों को खोला जाए और किन क्षेत्रों में छूट दी जाए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 4 में जिस तरह से छूट दी, जिसके बाद कोरोना महामारी भारत में बहुत तेज फैली और 50 दिन की मेहनत पर पानी फिरा, जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है कि लॉकडाउन को जो है 31 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और हम आपको बता दें कि जानकारी आ रही है कि 31 मई के बाद जो लॉकडाउन लगाया जाएगा उसमें किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि जैसे मोटरसाइकिल, ट्रेन, बसें, इन्हें चलाने पर पूर्ण पाबंदी होगी और कड़ाई से प्रशासन इस लॉकडाउन का पालन कराएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है लॉकडाउन 5 को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल गांधी ने मांगी जानकारी, कहा अपनी सरकार तोड़े चुप्पी और बताए क्या हालात हैं सीमा पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब लद्दाख मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर मौजूद हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और देश को बताए कि हालात कैसे हैं, स्थिति कैसे हैं और देश को किस तरह से इससे बचाना है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और संकट के समय बड़े पैमानों पर अटकलें जो लगाई जा रही हैं उसको साफ करे और बताए कि चीन और भारत सीमा विवाद पर क्या बात हो रही है चीन से और क्या हालात हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद आजम खान की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जेल से रिहाई के लिए लगाई गई जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब इनमें एक याचिका पर शुक्रवार और अन्य 3 याचिकाओं पर 1 जून को सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान धोखाधड़ी समेत कई मामलों में इन दोनों सीतापुर जेल में हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी और उनका बेटा विधायक दोनों ही मौजूद हैं। इसी को लेकर उनकी जमानत याचिका पर ये अर्जी लगाई गई है और अब देखते हैं कि कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं, क्योंकि 3 बार उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो देखते हैं आज उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या के लिहाज से एशिया में टॉप पर पहुंचा आज भारत, दुनिया में 9वें पायदान पर। वहीं भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 1,65,381 के पार। वहीं रेलवे ने की अपील, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक के बुजुर्ग रेल यात्रा से बचे। तो ये काफी चिंता बड़ी खबर सामने निकल कर आई है भारत के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली
बड़ी खबर की ओर। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए पाकिस्तान ने भारत की आलोचना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसी को निशाना साधते हुए पाकिस्तान ने बुधवार रात एक बयान में कहा कि ऐसे में जब पूरी दुनिया अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, आरएसएस और भाजपा गठजोड़ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आगे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर 26 मई 2020 को मंदिर बनाने की शुरुआत इस दशा में एक और कदम है तथा पाकिस्तान की सरकार और लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आगे पाकिस्तान के बयान में कहा गया है कि मंदिर निर्माण की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को सुनाए गए फैसले की अगली कड़ी है, जो न्यायालय की मांग को बरकरार रखने में पूरी तरह से विफल और फेल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का दावा, आयुर्वेद से कोरोना का इलाज संभव, अब खड़ा हुआ विवाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को मध्य प्रदेश के डीएम मनीष सिंह ने मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं के ट्रायल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पूरे मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। डीएम की ओर से इस बात की इजाजत दी गई है कि रामदेव की कंपनी कोरोना के मरीजों की इम्यूनिटी और निवारक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल करेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बिना केंद्र की मोदी सरकार के इजाजत के और बिना इसके अच्छे परीक्षण के, इसकी जांच के कैसे इजाजत दे दी गई है। क्या पता इन दवाओं से किसी की जान चली जाए, क्योंकि देश में अभी तक इस महामारी की दवा नहीं बनी है। तो ये एक छोटी कंपनी इस महामारी की दवा कैसे बना सकती है और बना भी सकती है, तो इसका पहले खुद पर ट्रायल करें, उसके बाद अन्य लोगों पर ट्रायल किया जाए, क्योंकि इससे किसी को नुकसान ना हो। तो ये मांग की गई है विपक्षी ओर से, क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी ने ये दावा किया है, जिसके बाद डीएम साहब ने भी इसको इजाजत दे दी है। देखते हैं आगे इसमें क्या मामला निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, राजनीति छोड़िए, महाराष्ट्र सरकार गिराने की बजाय कोरोना से जंग में दें साथ। दोस्तों आपको